आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग टेबल्स हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। उस टेबल में जो कंटेंट है मतलब रोज़ टपल्स, जैसे यहाँ पे एक टेबल है टीचर नाम के। इस टेबल टीचर्स नाम के टेबल में टीचर्स की इंफॉर्मेशन है, जैसे आईडीज़ हो गए, टीचर का नाम हो गया, वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन नाम का एक टेबल है, टीचर नाम का एक टेबल है, राइट। अब मैं इस रोज़ को मुझे अगर किसी वैल्यू को चेंज करना है, जैसे यहाँ पे मैथ है तो मैं मैथ की जगह फिज़िक्स डालना चाहता हूँ या इंग्लिश डालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? मैं रोज़ की जो वैल्यूज़ है उसको अपडेट कैसे कर सकता हूँ माई एसक्यूएल को यूज़ करके, एसक्यूएल को यूज़ करके, वो देखेंगे। ओके, सबसे पहले तो मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स मतलब पूरे टीचर के टेबल को प्रिंट करूँ, तो ये मेरे पास आ गया फॉर रेफरेंस। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सपोज़ मैथ की जगह इंग्लिश हो जाए। ओके, मैथ की जगह इंग्लिश हो जाए या हिंदी हो जाए, चलो हिंदी करते हैं, मैथ की जगह हिंदी हो जाए, सब्जेक्ट मैथ विल बी रिप्लेस्ड बाय हिंदी। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए ओके, तो उसके लिए लिखता है कमांड, लिखता है अपडेट मतलब अपडेट चेंज करना है ना, न्यू वैल्यू आएगी, अपडेट स्पेस टेबल का नाम क्या है? टीचर अपडेट टीचर। अब एक और कीवर्ड है सेट नाम का, सेट के बाद ये इम्पोर्टेंट है, अपडेट और सेट ये दोनों लिखना पड़ता है। फिर सेट के बाद हमको क्या चेंज करना है, जैसे मैथ की जगह इंग्लिश लिखना है ना, तो मैं लिखूँगा सेट सब्जेक्ट इक्वल टू हिंदी। अब सेट सब्जेक्ट टू हिंदी हो गया, मतलब मेरा सब्जेक्ट हिंदी हो जाएगा, बट मैं और थोड़ा डिटेलिंग देना पड़ेगा, राइट। इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा हिंदी होगा, सारे सब्जेक्ट की बात हो रही है या किसी एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, किस स्पेसिफिसिटी कम है यहाँ पर, राइट। तो हमें स्पेसिफिसिटी इनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा अपने कमांड में। वो कैसे कर सकते हैं? वेयर को यूज़ करके, वेयर कंडीशन अप्लाई करके, वेयर मैथ, वेयर सिटी इक्वल टू मुंबई लिख सकते हैं, सिटी को नेम इक्वल टू अजय भी लिख सकते हैं, या आईडी इक्वल टू 23। मैं लिखता हूँ वेयर आईडी इक्वल्स टू 23, मतलब सब्जेक्ट की वैल्यू हिंदी सेट करो जहाँ पर आईडी मेरा 23 है। ये मेरा कमांड एंड हो गया है, तो मैं अभी ओके, नाउ आई विल अपडेट दिस, एग्जीक्यूट दिस कमांड। ये हो गया, ये वो ग्रीन आ गया, यानी इट इज़ सक्सेसफुल। चेक करें, चेक कैसे करते हैं? सिलेक्ट फ्रॉम टेबल करेंगे, दिस इज़ आवर आउटपुट 23 अजय एंड सब्जेक्ट इज़ नाउ हिंदी। तो बहुत सिंपल चीज़ थी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई रो डिलीट हो जाए। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट फिज़िक्स वाला रो है, नाम जिसका दिव्या है और सिटी गुड़गांव है, वो डिलीट हो जाए। तो कैसे हो सकता है? डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम टीचर, डिलीट फ्रॉम टीचर। इसमें सिंपल चीज़ लगी, डिलीट फ्रॉम टीचर वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू फिजिक्स या नेम इक्वल टू, थोड़ा स्पेसिफिक्स करेंगे, क्योंकि अगर सपोज सब्जेक्ट फिजिक्स में लिखता हूँ और अगर यहाँ पे और कोई टीचर है जो सेम सब्जेक्ट सिखा रही हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिमिलरली सिटी में रिपीटेशन हो रहा है, तीन बार गुड़गांव आया है,
तो मैं थोड़ा लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर ID इक्वल टू 9, क्योंकि ID नाम भी सेम हो सकता है लेकिन ID कभी सेम नहीं होने वाली। नहीं सॉरी, ID अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया। ID इक्वल्स टू 9, कमांड एंड हो गया तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एंड इट इज़ अगेन ग्रीन, डिलीट फ्रॉम यूज़र सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसको ज़रा टेस्ट करते हैं। ये देखो 3 डे, पहला जो रो था वो डिलीट हो गया, ID 9 वाला था वो डिलीट हो गया। तो और क्या परफॉर्म कर सकते हैं? एक चीज़ याद रखना, दो ड्रॉप में अगर देखो, अगर मैं ड्रॉप यूज़ करता हूँ कमांड में तो मेरा टेबल पूरा डिलीट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ ड्रॉप और टेबल का नाम ड्रॉप और टीचर, तो मेरा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल वैसा ही रहे, बस टेबल के अंदर की जो वैल्यूज़ है, जो डेटा है वो रहे बना, वो डिलीट हो जाए सिर्फ, तो मैं ट्रंकेट को यूज़ करूँगा। एक बार टेस्ट करते हैं, चलो। ट्रंकेट ट्रंकेट टेबल ट्रंकेट टेबल नेम इस क्या है, व्हाट इज़ माई टेबल नेम, टीचर। तो मैं लिखता हूँ ट्रंकेट टेबल टीचर, देखते क्या होता है। पहले तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सक्सेसफुल हो गया, ये देखो ग्रीन टिक आ गई। अब टेबल को प्रिंट करवाते हैं, या नहीं एक सेकेंड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। एक सेकंड, कुछ तो गलत हुआ है। ट्रंकेट टेबल टीचर, आई डोंट नो ये गलत क्यों आ रहा है, बट इसका डेटा डिलीट होना चाहिए था। सेलेक्ट तो मैंने बरोबर लिखा है, ट्रंकेट टेबल नेम। कुछ तो गलत किया है मैंने। आइडियली स्पीकिंग ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, ट्रंकेट टेबल टीचर। ओके, इसको मैं कल बताता हूँ आपको मैंने क्या गलत किया है यहाँ पर, या गलत क्या हो रही है चीज़। ट्रंकेट टेबल टीचर, टेबल का नाम भी सही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर मैं ड्रॉप लिखता हूँ, देखते क्या होता है। ड्रॉप टेबल टीचर, ये भी ग्रीन टिक आ गई। ये देखो
ड्रॉप टेबल टीचर करने से टीचर नाम का टेबल डिलीट हो गया। पहले यहाँ पे टेबल्स के अंदर स्टूडेंट इन्फो और ये भी था, क्या था, टीचर का भी था। टीचर का है नहीं यहाँ पर। तो चलो, ड्रॉप तो समझ में आ गया, वो एग्जीक्यूट करके देख ली। ड्रॉप मतलब टेबल को डिलीट करना, अपडेट मतलब ऐड करना, कुछ अपडेट करना, है ना। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी। ओके।